हेलो दोस्तों, क्या आपको भी एग्जाम में बड़ी बड़ी संख्याएं देखकर घबराहट होती है? आज हम सीखेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपके कैलकुलेशन स्पीड को रॉकेट की तरह बढ़ा देंगे। ऐसी ट्रिक जो 2 से लेकर 20 तक हर नंबर पर काम करेगी और आपको सेकंड में आंसर ला के देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं कैलकुलेशन के मास्टर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए एक एक करके अब हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता के क्या नियम होते हैं? तो 2 से विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी के रूल यही कहता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक इवन हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 हैं, तो वह 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहेंगे तो अगर किसी संख्या का, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है, 2 से कटने के लिए क्या है, वो इवन होना चाहिए। लास्ट लास्ट डिजिट बस इवन होना चाहिए, बस याद रखना है आपको। लास्ट डिजिट इवन है, 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे कि देखिए 246 है, तो इसका लास्ट डिजिट 6 है यानी कि इवन है। 6 जो है इवन है और 2 से कट रहा है यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए जैसे कि 135 है, तो 135 का लास्ट डिजिट जो है 5 है, जो कि ऑड है, ये 2 से नहीं कटता है यानी कि ये डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2 से नहीं कटेगा 135। समझ गए ना आप लोग? अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से विभाजिता के नियम, 3 से कटने का नियम है। कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे चेक करेंगे कि वो 3 से कटेंगी या नहीं कटेंगी? तो रूल क्या कहता है, अगर अगर सभी अंकों का सम 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। मतलब क्या है, अगर 3 से कटेगी कोई संख्या तो उसका रूल ये है कि अगर सभी अंक, जो भी अंक लिखे हैं, मतलब एक बड़ा नंबर हुआ वो में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी अंक हो सकते हैं, अगर वो सभी अंकों को हम जोड़ेंगे तो वो अगर 3 से डिविजिबल होंगे तो वो संख्या, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। या एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि 351 है एग्जाम्पल। तो क्या कह रहे हैं, इसके सभी अंकों का योग, सभी डिजिट का योग। जैसे कि 3 है, इसके 351 है तो सभी डिजिट का जोड़ करेंगे, 3 + 5 + 1 तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और जो 9 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है यानी कि संख्या 3 से डिविजिबल है। अब एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे 524 है, कि इसके अंकों का योग करेंगे, जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे तो 5 + 2 + 4 आ रहा है, 5 + 2 + 4 होगा यानी कि 11 आ रहा है। जो 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 524 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए। और 3 से अगर कोई संख्या कटेगी तो उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से विभाजित के नियम, 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि अगर आखिरी 2 अंक से बनी संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए तो 4 से कटेगी। यानी कि आखिरी दो अंक 4 से कटेंगे तो संख्या 4 से कटेगी। एग्जाम्पल जैसे कि 512 है, तो आखिर के 2 अंक क्या है, इसमें 12 है, तो जो 12 है वो 4 से कट रहा है ना, ये संख्या 512 4 से डिविजिबल होगी। अब 618 है, तो 618 में आखिर के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं डिविजिबल हो रहे हैं, 18 4 से नहीं कटता है, इसीलिए 618 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए ना कि 618 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 618 में 18 है वो 4 से नहीं कटता है, इसीलिए 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से विभाजिता के नियम। 5 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। हमें बस सब याद रखना है कि अगर 5 से कोई संख्या कटेगी तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो संख्या 5 से कटेगी। एग्जाम्पल जैसे कि 225 है, 225 इसके लास्ट डिजिट 225 में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 है तो 5 से कटेगी। 0 भी होता तो 5 से कटता। अगर जैसे कि एग्जाम्पल है 432, जैसे कि एग्जाम्पल है 432, 432 में लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, 0 अगर 0 या 5 आता तब वो 5 से कटता है, नहीं 2 आ रहा है
तो नॉट डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल नहीं हो। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 6, 6 6 से भाज्यता के नियम। तो इसका रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगी। क्यों ये 2 और 3 कंबाइन हो रहा है? तो 6 होता है वो 2 और 3 से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 2 या 3 से डिविजिबल होगी तो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोगों का 132, 132 जैसे कि 2 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है, 2 से कट रहा है तो संख्या डिविजिबल होगी। जैसे कि आप चेक करेंगे 132 में लास्ट डिजिट तो इवन है यानी कि 2 से कटेगी। अब चेक करेंगे कि 3 से कट रही है कि नहीं, तो इसका डिजिट का सम करेंगे तो डिजिट का सम क्या आ रहा है? 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 6 आ रहा है। 6 3 से कटता है तो डिविजिबल, ये जो संख्या है पूरी संख्या 6 से डिविजिबल होगी। अब जैसे कि 144 है, 144 में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है जो इवन है, तो ये तो पक्का हो गया कि 2 से कटेगी। अब हमें 3 से चेक करना है कटेगी कि नहीं, तो इसका डिजिट का सम करेंगे तो 1 प्लस 4 यानी कि 9 आएगा। जो 9 आएगा और 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि पूरी संख्या जो 144 है और 6 से डिविजिबल होगी। अब आते हैं 124, जैसे कि 24 है तो इसका लास्ट डिजिट तो इवन है यानी कि 2 से कट रहा है। इवन है तो 2 से कटेगा, बट इसका डिजिट का सम करेंगे तो 3 + 2 + 4 7 आ रहा है। तो जो 7 होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए पूरा जो 124 है ये 6 से नहीं कटेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए ना। अगर 6 से कोई संख्या कटेगी डिविजिबल होगी तो 2 से और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का डिविजिबिलिटी बाई 7। इसका क्विक ट्रिक क्या है? 7 से विभाज्यता के नियम का ट्रिक क्या है? आखिर अंक को 2 से गुणा करके बाकी अंकों से माइनस करेंगे। आखिर अंक को जो लास्ट डिजिट है उससे 2 से गुणा करेंगे और उसे और जो बाकी जो अंक बचे हैं, आखिर अंक को छोड़कर बाकी जो अंक बचे हैं वो अगर माइनस करेंगे उसमें से, अगर रिजल्ट जो है 0 है या 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है 203, तो क्या नियम कह रहा है कि लास्ट डिजिट है उसे 2 से गुणा करेंगे। लास्ट डिजिट 3 है तो उसे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 जो है हमें बाकी अंकों में से घटाना है, तो लास्ट डिजिट को तो हम 2 से गुणा करें, 6 आ गया। अब जो ये लास्ट डिजिट को छोड़कर जो बाकी अंक है उससे हम घटाएंगे 6, तो 20 जो बचा है ना, 3 तो हट गया, 20 बचा है, तो 20 में से 6 ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 14, 14 बचेगा। और 14 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये जो 203 है 7 से डिविजिबल होगी। अब जैसे कि 364 है तो 364 में क्या है? लास्ट डिजिट को हमें 2 से गुणा करना है, यानी कि हमें जो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। अब 8 को हम लोग 36 से घटाएंगे, 36 से घटाएंगे तो कितना आएगा? आएगा लगभग 8 और 2 28। जो 28 है वो ऑलरेडी 7 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरी 364 भी सॉरी जो 28 है जो 7 से डिविजिबल होता है, तो ये 364 भी 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि 7 से डिविजिबिलिटी के नियम क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी बाई 8 से डिविजिबिलिटी 8 से विभाज्यता के नियम क्या कहते हैं कि आखिर 3 अंक से बनी संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। आखिर 3 अंक सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर 3 अंक लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, तो संख्या 8 से वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हम लोगों का 9416। देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप करते रह जाओगे एग्जाम में, इससे भी बड़े बड़े नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि आपको लोगों को समझाने में आसानी हो। तो जैसे क्या नियम है कि अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से कटेंगे तो संख्या 8 से कटेगी। तो लास्ट डिजिट नंबर इसमें क्या है? 416 है। क्या है? 416 है। तो 416 8 से कटता है कि नहीं कटता है? जैसे कि चेक करेंगे तो 8 से कटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, बचेगा कितना? 1 8 6 हो जाएगा 16, 16 2 बार जाएगा, यानी कि 52 बार में ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये डिविजिबल 9416 डिविजिबल है। बस हमें 3 डिजिट को चेक करना है, डिविजिबल होगी तो डिविजिबल होगा। अब जैसे कि
1728 है। 1728 में लास्ट 2 डिजिट क्या बन रहे हैं? 728। अगर 728 को हम लोग 8 से भागा देंगे तो कटेगा ही कटेगा। जैसे कैसे कटेगा? जैसे कि ये कितने बार जाएगा? 9 बार, और एक बार 91 बार चला जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर कट रहा है तो ये पूरा डिजिट, पूरा नंबर भी कटेगा 8 से। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि अगर 8 से कोई नंबर कटेगा तो उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो पूरा नंबर 8 से विजिबल होगा। हमारा अगला नियम है 9 9 9। देखिए डिविजिबिलिटी का 9, जैसे कि 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गए, बहुत आसान है। क्यों आसान है? कि जो 9 है वो 3 से मिलके बना है। तो इसका नियम क्या कहते हैं कि अगर सभी अंकों का सम 9 से डिविजिबल है तो 9 से वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे कि 729 है, तो वो 729 में 729 के सभी अंकों का सम करेंगे। तो सभी अंकों का सम क्या करेंगे? 7 2 9 9 9 9 18, यानी कि जो 18 आ रहा है डिजिट का सम, 18 9 से विभाजित डिविजिबल होता ही है, 2 आता है। यानी कि जो 18 है वो 9 से डिविजिबल होता है, यानी कि 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? इसके डिजिट के सम 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। और जैसे कि 563 है, तो 563 के डिजिट के सम करेंगे तो 5 + 6 + 3 कितना आ जाएगा? 14। लेकिन ये 14 आ रहा है डिजिट का सम, ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिजिट का सम 9 से नहीं कट रहा है। आई होप आप सभी लोग समझ गए। अब चलते हैं 10। अगला रूल है हम लोगों का डिविजिबिलिटी बाई 10 से विभाजिता के नियम। 10 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं? अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 10 से डिविजिबल, 10 से अगर लास्ट डिजिट 0 हो तो 10 से डिविजिबल होगा। बस सबसे आसान है। अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 10 से, यानी कि 250 है। लास्ट डिजिट 2 है तो नंबर डिविजिबल है 10 से। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है, यानी कि यहाँ पे 145 में लास्ट डिजिट 5 है, तो नॉट डिविजिबल बाई 10 होगा। अगले रूल पे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला रूल है डिविजिबिलिटी बाई 11। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे फंसते भी हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 11 में। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऑड पोजीशन डिजिट्स, और जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है 4 अंक लिखे हैं, तो 4 अंक लिखे हैं, तो इधर से चलेंगे तो ऑड पोजीशन। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो ऑड पोजीशन मतलब कि ये और ये ऑड पोजीशन डिजिट का सम और इवन पोजीशन डिजिट का सम, यानी कि इवन पोजीशन मतलब ये और ये। हमें ये ऑड पोजीशन नंबर और इवन पोजीशन नंबर डिजिट का सम का डिफरेंस अगर हमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए ABCD लिखा है, ABCD लिखा है, तो ऑड पोजीशन नंबर क्या होगा? ऑड पोजीशन नंबर में है D+B। अब इनको हमें माइनस करना है A+C से, इवन पोजीशन नंबर डिजिट से। तो अगर ये जो इनका जो जो हम निकालेंगे, तो अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ गया या 11 के मल्टीपल आई, यानी कि 11 से विभाजित होने वाले आ गए, तो वह 11 से कटेगा। सिंपल भाषा में ऑड पोजीशन डिजिट का सम और इवन पोजीशन डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो संख्या 11 से कटेगी कटेगी। जैसे कि हम लोग का एग्जाम्पल है 121। 121 तो सबको पता है कि डिविजिबल होता है 11 से। अब देखते हैं 1131। 1131 कैसे होता है डिविजिबल? चेक करना है तो कैसे करेंगे? हम करेंगे ऑड पोजीशन नंबर है, ऑड पोजीशन जैसे कि फर्स्ट पर है या थर्ड पर है, इन जोड़ेंगे तो 1+3, 1+3, इसको घटाएंगे, किससे घटाएंगे? इवन पोजीशन नंबर डिजिट से, यानी कि 1+3+1, 3+1, तो यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 - 4, क्या रहे? 0 आ रहे हैं। अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल भी आता तो 11 से कटता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए ना कि अगर ऑड पोजीशन नंबर डिजिट का सम और इवन पोजीशन नंबर डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 11 से कट रहा है या 0 आ रहा है तो संख्या 11 से कटेगी कटेगी। अब इससे कि 123 है, 123 नहीं कटता है 11 से। कैसे कि अगर ऑड पोजीशन नंबर डिजिट को जोड़िए, यानी कि ऑड पोजीशन ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये 3+1 ऑड पोजीशन हो गया, और इसको घटाएंगे इवन पोजीशन। इवन पोजीशन एक ही है, 2, तो ये 3+2, 3+1 कितना होता है? 4 - 2, यानी 2 आ रहा है। 2 0 नहीं है या 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि 11 के डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे हम कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगला हम लोग का रूल है डिविजिबिलिटी बाई
12 को डिविजिबिलिटी के रूल क्या कहता है कि अगर संख्या 3 या 4 दोनों से डिविजिबल है तो संख्या 1 या 12 से भी डिविजिबल हो गई। यानी कि देखिए 12 है, 3 इंटू 4 से ये का बना है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर 3 से हैं और 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या 12 से डिविजिबल होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों का 144 में अगर हमें चेक करना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए 4 से, यानी कि अंतिम अंक 4 से कटना चाहिए। 44 4 से कटता है तो यानी कि तो पक्का होगा कि 4 से डिविजिबल होगा। अब हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए डिजिट का सम निकालेंगे। तो 1 + 4 यानी कितना आ रहा है, 9 आता है। 9 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि पूरी संख्या 44 भी 12 से डिविजिबल होगी। आई होप सभी लोग समझ गए कैसे कटेगा 12 से ये संख्या। हम लोग का अगला रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत लोग फंसते हैं यहाँ पे और बहुत सवाल भी आते हैं भर के यहाँ से। डिविजिबिलिटी बाई 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी अंकों में ऐड करे, और अगर रिजल्ट 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल है, पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी अंकों में ऐड करना है। अगर वो चेक करना है कि डिविजिबल है 13 से तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी 13 से। एग्जाम्पल 351 है, तो 351 है तो 351 का लास्ट डिजिट 4 है, 1 है, तो 1 को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 4। अब ये 4 को हम लोग को, ये जो 4 आ गया, अब 4 को हम लोग को जोड़ना है जो बचे हुए हैं। ये लास्ट डिजिट तो हम लोगों ने यूज कर लिया, बचा हुआ है 35 में 4 जोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा 39 जो होता है वो 13 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये पूरी नंबर 351 भी 13 से डिविजिबल हो गई। आई होप सब लोग समझ गए ना कि हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को और बाकी अंकों में ऐड करके चेक करना है कि वो डिविजिबल होगी हो है तो पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी। अब लोग बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 16, यानी कि 16 से विभाजिता के नियम। अगर लास्ट 4 डिजिट से बनी संख्या 16 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। अगर जैसे कि 2 का क्या होता है, देखिए 2 4 8 और 16 ये सभी सेम है। 2 से कटना है तो लास्ट फर्स्ट डिजिट कटना चाहिए 2 से, ये लास्ट 2 डिजिट ये इससे कटना है तो लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए, इससे कटना है तो लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए, और 16 से कटना है तो लास्ट 4 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है जैसे कि देखिए कितना बड़ा नंबर है, आप लोग फंस जाओगे, भाग करते रह जाओगे, हमें तो निकालना है जल्दी से जल्दी आंसर। जैसे कि इसका है, जैसे क्या है ये, इसके लास्ट डिजिट 12 0 8 और 32, इसके लास्ट को 4 डिजिट को पकड़ेंगे, हमें नहीं मतलब है कितना बड़ा नंबर है, हम लास्ट 4 डिजिट पकड़ेंगे। लास्ट 4 डिजिट क्या है 0 832, 0 832 लास्ट 4 डिजिट क्या बन रहा है 0 832। तो 0 832 इसको हम 16 से भाग दे के चेक करेंगे तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भाग दीजिए 16 में तो 0 है, 5 बार जाएगा, यानी कि 5 बार जाएगा तो 80 हुआ, बचा कितना 3 3 2 यानी कि 32 32 हुआ, तो 32 16 दूना 32 होता है, यानी कि 52 बार में टोटली कट जाएगा, यानी कि पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। तो अगर लास्ट 4 डिजिट लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या भी 16 से डिविजिबल हो गया। ये होप सभी लोग समझिए। हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाई 19। तो अगर 19 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं कि अगर नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट इंटू 2 करके बाकी अंकों में ऐड करो, रिजल्ट 19 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 19 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोगों का है 152 है हम लोग का एग्जाम्पल। तो हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट 2 है उसको हमें 2 से गुणा करना है, यानी कि कितना आ गया, ये आ जाएगा 4। अब हम क्या करना है कि बाकी अंक में ऐड करना है, यानी कि बाकी अंक क्या है, ये हम बाकी अंक बचा है 15। 15 को हमें 15 में हमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19। 19 खुद 19 से डिविजिबल होता है कि नहीं बताइए आप लोग, तो वो खुद डिविजिबल होगा, यानी कि पूरा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए कैसे कैसे डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। बचा डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे कि 14 था, तो 14 जो था अगर 2 से 7 से दोनों से कटेगा तो 14 से कटेगा, पूरी संख्या 15 था, तो 15 किससे मिलकर बना है 3 और 5 से मिलकर बना है, तो पूरी संख्या भी अगर 3 से कटेगा 5 से कटेगा तो पूरी संख्या भी कटेगी 15 से। अगर 20 बचा तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए 20 से कटने के लिए,
तो 20 से कटने के लिए 20 और 2 से कटना चाहिए, यानी अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी 20 से कटेगी। तो जैसे कि देखिए शॉर्ट एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे 2 से 4 से 8 से 16 से लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, पावर ऑफ 2 सीरीज़ है। 2 से कटेगा तो लास्ट डिजिट, और 4 से कटना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 से लास्ट 3 डिजिट, और 16 से कटेगा तो लास्ट 4 डिजिट। अगर 3 से और 9 से कटने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? डिजिट का सम करते हैं। अगर डिजिट का सम 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है तो संख्या 3 या 9 से विभाजित होगी। और 5 से और 10 का विभाज्यता का नियम क्या है? कि फिक्स्ड रूल है। लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए और 10 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 6, 12, 15 और 18 और 14 क्या है? ये मिल के बने होते हैं। जैसे कि 6 3 2 से मिलकर बनता है, 12 4 3 से मिलकर बनता है, 15 3 5 से मिलकर बनता है। ऐसे ही, और 3 5 से मिलकर बना है, 3 और 5 से कटेगा तो 15, पूरी संख्या 15 से कटेगी। और 7, 13 और 19 से थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन है, आप लोग देखिए कैसे-कैसे करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें, और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।